हाय बच्चों, आपका स्वागत है गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग में। यदि आप आईटीआई या डिप्लोमा कर रहे हैं तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए। चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। आज के लेक्चर में हम आपको पढ़ाएंगे, यहाँ पर एक स्क्वायर कॉलम का क्वेश्चन मैंने लिखा है जिसकी ड्राइंग हम बनाएंगे, जिसका प्लान और क्रॉस सेक्शन बनाना है। ये क्वेश्चन 2011 में, ये क्वेश्चन जैसे मैंने यहाँ पर लिखा है, ये क्वेश्चन 2011 में उत्तर प्रदेश डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग थर्ड ईयर में आया था। चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को। सबसे पहले इस क्वेश्चन को रीड कर लेते हैं। क्वेश्चन हमने यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर हमने क्वेश्चन लिखा है, एक प्रबलित सीमेंट कंक्रीट के वर्गाकार स्तंभ यानी कि वर्गाकार स्क्वायर कॉलम का प्लान तथा सम्मुख काट दर्शन। स्तंभ की माप 70 × 70 सेंटीमीटर, आधार स्लैब की माप 3.5 मीटर × 3.5 मीटर, नींव की गहराई 1.5 मीटर, स्लैब की मोटाई 90 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक सलामी लिए हैं। स्तंभ तथा आधार स्लैब में उचित प्रबलन की व्यवस्था कीजिए। स्तंभ तथा आधार स्लैब में हमें उचित प्रबलन की व्यवस्था करनी है। चलिए अब देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आपको इससे पहले लेक्चर में भी बताया था मैंने कि हम कोई भी क्वेश्चन करते हैं तो उसमें जो भी अगर आपको कॉलम दिया है, रिटर्निंग वॉल दी है, तो उनकी एक्चुअल लेंथ दी हुई होती है। ये क्या है, ये एक एक्चुअल लेंथ दी गई है। एक्चुअल लेंथ हमारी बहुत ज़्यादा होती है क्योंकि हमारी जो स्केल होती है वो mm और सेंटीमीटर में होती है, ठीक है। और यहाँ पर आपकी मीटर में भी यहाँ पर माप दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम इसको स्केल में कन्वर्ट करते हैं और स्केल में कन्वर्ट करने के बाद हम अपनी मिनी ड्राफ्टर की सहायता से ड्राइंग शीट पर इसको ड्रॉ कर देते हैं। चलिए देखते हैं। यहाँ पर सबसे पहले हमको स्केल मानना पड़ेगा। हम सबसे पहले मानते हैं स्केल, माना स्केल 1:25। मैंने जो स्केल मानी है 1:25 मानी है। अब मैं जो यहाँ पर एक्चुअल लेंथ दी गई है, इन एक्चुअल लेंथ को स्केल की सहायता से कन्वर्ट कर लूंगा। जैसे 70 सेंटीमीटर को जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा तो आप साइंटिफिक कैलकुलेटर का यूज कर सकते हैं। साइंटिफिक कैलकुलेटर की सहायता से आप यूज करके डिवाइड करके आप लिख सकते हैं यहाँ पर कि आपकी जो स्केल में कन्वर्ट होने के बाद कितना है। तो मैं डिवाइड करता हूँ इसको 70 डिवाइडेड बाई 25, 70 डिवाइडेड बाई 25, तो ये मेरे पास आता है 2.8 सेंटीमीटर। तो अब जो मैं यहाँ पर मिनी ड्राफ्ट की सहायता से बनाऊंगा वो कितनी बनाऊंगा, स्तंभ की माप 2.8 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आधार स्लैब का माप कितना है, आधार स्लैब का माप कितना है, आधार स्लैब का माप है 3.5 मीटर × 3.5 मीटर। तो मैं एक 3.5 मीटर को चेंज कर लूंगा। 3.5 मीटर को मैंने सबसे पहले सेंटीमीटर में चेंज किया, तो सेंटीमीटर में चेंज करने के बाद ये मेरे पास आया 350 सेंटीमीटर। और मैं इसको 25 से जब मैं डिवाइड करूंगा तो 350 डिवाइडेड बाई 25, तो 25 से डिवाइड करने के बाद ये मेरे पास आया 14 सेंटीमीटर, ठीक है, 14 सेंटीमीटर आया। इसी प्रकार नींव की गहराई है 1.5 मीटर। 1.5 मीटर को मैंने स्केल में कन्वर्ट किया और स्केल में कन्वर्ट करने के बाद ये मेरे पास आता है 150, और 150 को जब मैं 25 से डिवाइड करूंगा, 25 छक्का 150, 6 यानी कि 6 सेंटीमीटर मैं चल सकता हूँ। अब आधार स्लैब की मोटाई कितनी है, 90 से 30 सेंटीमीटर। पहले तो 90 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो 25 से, फिर 30 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दो 25 से। जब मैंने 90 सेंटीमीटर को डिवाइड किया, 90 डिवाइडेड बाई 25, 90 डिवाइडेड बाई 25 तो आया 3.6, तो मेरे पास आया 3.6 सेंटीमीटर। इसी प्रकार 25 से मैंने इसको डिवाइड किया 30 को, तो मेरे पास आया 1.2 सेंटीमीटर। अब क्या हुआ, टोटल जो यहाँ पर माप दी गई है, जो एक्चुअल माप दी गई है, उनको मैंने स्केल की सहायता से कन्वर्ट कर दिया है। जो मैंने यहाँ पर स्केल मानी है उस स्केल की सहायता से कन्वर्ट कर दिया है। अब चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन को करना। सबसे पहले हम फ्रंट व्यू इसका बनाएंगे, यानी कि फ्रंट सेक्शन हम इसका बनाएंगे। जो हम फ्रंट सेक्शन से जब बीम इसको कॉलम को देखेंगे तो कॉलम आपको कैसा दिखाई देगा। चलिए शुरू करते हैं मिनी ड्राफ्टर की सहायता से बनाना क्वेश्चन को। सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले हमें एक आधार बनाना होगा 8 सेंटीमीटर का।
8 सेंटीमीटर मोटाई का आधार कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट का एक आधार बनाना होगा जिसके ऊपर हम स्क्वायर कॉलम हो या आपका रेक्टेंगुलर कॉलम हो या सर्कुलर कॉलम हो खड़ा किया जाता है। तो 8 सेंटीमीटर का हम 8 सेंटीमीटर मोटा आधार बनाएंगे और कितनी चौड़ाई में बनाएंगे, जितनी आपकी आधार स्लेब की माप होगी। आधार स्लेब की माप कितनी है 3.5 मीटर। तो 3.5 मीटर को मैंने जब स्केल में कन्वर्ट किया तो कितना आया, ये आया 14 सेंटीमीटर। तो 14 सेंटीमीटर हमारा कितना बैठता है, 14 सेंटीमीटर बैठता है हमारा लेके यहाँ से लेके यहाँ तक। ठीक है, तो हम थोड़ा सा ले लेते हैं जिससे आपको सही तरीके से दिखाई दे। माना यहाँ से लेके यहाँ तक कितना है 14 सेंटीमीटर, और हम 8 सेंटीमीटर का बेस तैयार करेंगे सीमेंट कंक्रीट का। सीमेंट कंक्रीट का जब हम 8 सेंटीमीटर का बेस तैयार करते हैं तो हम इसको डिवाइड करते हैं 8 सेंटीमीटर को 25 से। 8 सेंटीमीटर को 25 से हमने डिवाइड किया तो हमारे पास आया ये 0.32 सेंटीमीटर, यानी कि 3 mm मोटा हम सीमेंट कंक्रीट का बनाएंगे। 3 mm आपका लगभग बैठता है, ये 3 mm है। तो 3 mm का हमने आधार बनाया सीमेंट कंक्रीट का। ये हमारा 3 mm मोटाई का सीमेंट कंक्रीट का आधार है। इसको मैं इस प्रकार से दिखा सकता हूं। ये कंक्रीट मैंने यहाँ पर, इसमें मैं कंक्रीट इस प्रकार से दिखा रहा हूं। कितनी मोटाई का, 3 mm मोटाई का, सॉरी 8 सेंटीमीटर मोटाई का। ये मेरा क्या है 8 सेंटीमीटर मोटाई का सीमेंट कंक्रीट सीसी। रेशियो 1:4:8 का हमने इसमें रेशियो लिया और ये हमने बनाया। और कितनी चौड़ाई में बनाया, जितनी चौड़ाई हमारे आधार स्लेब की थी 3.5 यानी कि 14 सेंटीमीटर। अब हम आधार स्लेब की देखते हैं मोटाई कितनी कितनी है। आधार स्लेब की मोटाई है 90 सेंटीमीटर से लेकर 30 सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हमने कितना लिया 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 1.2 सेंटीमीटर। तो यहां से लेके यहां तक हमारा बैठा 1.2 सेंटीमीटर। माना ये हमारा 1.2 सेंटीमीटर है। ठीक है, 1.2 सेंटीमीटर आ गया। अब हम देखते हैं और दूसरी चौड़ाई कितनी है, दूसरी मोटाई कितनी है 90 सेंटीमीटर। 90 सेंटीमीटर 3.6। तो यहीं से हम लेंगे 3.6। जिस तरीके से मैं बनाता जा रहा हूँ इस पर तरीके से बनाते चलिए। तो पॉइंट लगाइए 3.6 पर। माना 3.6 ये है और यहां से आपने एक डॉटेड लाइन ड्रॉ कर दी। डॉटेड लाइन इस प्रकार से ड्रॉ कर दी लाइट पेन से। अब हम क्या करते हैं, जो हमारी आधार स्लेब की मोटाई है, आधार स्लेब की मोटाई का सेंटर पकड़ते हैं। सेंटर पकड़ने के बाद यहां से कुछ हाइट से उठाने के बाद ये हमारा ये सेंटर, सेंटर यहां से एक हाइट उठाने के बाद एक सेंटर लाइन बिल्कुल बीचों बीच एक लाइन ड्रॉ कर देंगे। इस प्रकार मैंने एक लाइन ड्रॉ की। लाइन ड्रॉ करने के बाद हम क्या करते हैं, अब जो आपका कॉलम है, कॉलम का माप कितना है वो देखते हैं इससे। तो सेंटर मिल गया। सेंटर हमेशा कॉलम कहाँ बिल्कुल बीचों बीच होगा। कॉलम कैसा वर्टिकल जाएगा, बीचों बीच जाएगा। तो बीचों बीच जब जाएगा तो उसकी माप देखेंगे 70 सेंटीमीटर। 70 को हमने डिवाइड किया 2.8 आया। अब इसका हम 2.8 का दो साइड में कर देंगे। 2.8 यानी कि 1.4 सेंटीमीटर एक साइड और 1.4 सेंटीमीटर एक साइड, यानी कि 14 दूनी 28। 1.4 सेंटीमीटर एक साइड लिया, 1.4 सेंटीमीटर एक साइड लिया, 1.4 सेंटीमीटर एक साइड लिया। हमने इसके दोनों साइड, हमने इसके दोनों साइड 1.4 और 1.4 लिया। 1.4 और 1.4 लिया इस साइड भी और इस साइड भी, और कॉलम को वर्टिकली इस प्रकार से ऊपर लेके गए। और कहां तक लेके जाएंगे, जहां तक हमारा 90 सेंटीमीटर का चौड़ाई है। यहां से हम ऊपर उठाएंगे इस प्रकार से, इस प्रकार से यहां से हम ऊपर लेके जाएंगे। इस प्रकार से ऊपर लेके गए। अब जो ये हमारा यहाँ पर कॉलम वर्टिकल जो कॉलम था, स्क्वायर कॉलम था, यहाँ पर टकरा 90 सेंटीमीटर आधार स्लेब की 90 सेंटीमीटर की मोटाई पर। इस 90 सेंटीमीटर की मोटाई को 30 सेंटीमीटर के ऊपर के कॉर्नर से इस प्रकार से मिला देंगे। इसलिए हमने सेंटर लिया था। और इस साइड से भी, इस साइड से भी हम क्या करेंगे, इस पॉइंट को इस पॉइंट से इस
प्रकार से मिला देंगे। अब यहाँ हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं थी, ये 90 सेंटीमीटर की हाइट दिखाने के लिए हमने बनाया था। ये हमारा, इसको हम कर देंगे रफ। अब हम देखते हैं कि हमारा कॉलम का ग्राउंड लेवल कितनी हाइट पर है। हमारे कॉलम का ग्राउंड लेवल कितनी हाइट पर है। यहाँ से मैं इस कॉलम को कॉन्टिन्यूअस कर रहा हूँ, यहाँ से मैंने कॉलम को कॉन्टिन्यूअस किया इस प्रकार से। इस प्रकार से आप कॉन्टिन्यूअस करके यहाँ दिखा सकते हैं, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस कर दिया मैंने, यानी कि जिगजैग लाइन से, यानी कि ऊपर भी होगा। ये जिगजैग लाइन का सिंबल होता है कि कॉलम ऊपर भी आपका बना हुआ है। ये आप ऊपर बनाएंगे हम बाद में। सबसे पहले देखते हैं यहाँ पर कि नींव की गहराई कितनी है। नींव की गहराई आपकी 1.5 सेंटीमीटर। 1.5 सेंटीमीटर को हमने 25 से डिवाइड किया, यानी कि 150 को हमने 25 से डिवाइड किया तो हमारे पास आया 6। तो यहाँ से आपका 6 सेंटीमीटर बैठता है, कि यहाँ से लेके आपका बैठा 6 सेंटीमीटर। 6 सेंटीमीटर, तो ये आपका क्या मिल गया हमें, नींव की गहराई, यानी कि ग्राउंड लेवल। तो ये हमारा क्या हमें प्राप्त हुआ, GL। ये हमें क्या प्राप्त हुआ, हमारा GL। ये है हमारा ग्राउंड लेवल। ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर हाइट पर, ग्राउंड लेवल से 60 सेंटीमीटर की हाइट पर हमारा क्या होता है, PL, प्लिंथ लेवल। प्लिंथ लेवल हमारा कितना होगा, 60 सेंटीमीटर। 60 सेंटीमीटर को भी हमने 25 से डिवाइड किया। 25 से जब हमने इसको डिवाइड किया तो 25 से डिवाइड करने के बाद 25 से डिवाइड करो, कितना आया, 25 दूनी 50, दशमलव लगाई, हमारे पास कितना बचा, हमारे पास कितना बचा, 10 बच गया। 10 बच गया तो 100 हो गया, 25 का 2.4। तो 2.4 यहाँ से हम दिखाएंगे प्लिंथ लेवल। 2.4 हाइट पर हमने क्या दिखाया, यहाँ पर प्लिंथ लेवल दिखाया। ये मेरा क्या है, प्लिंथ लेवल है। तो यहाँ तक मेरा 2 पॉइंट, यानी कि 60 सेंटीमीटर पर मेरा क्या है, PL। 60 सेंटीमीटर पर मुझे क्या प्राप्त हुआ, 60 सेंटीमीटर पर मुझे प्लिंथ लेवल प्राप्त हुआ, ठीक है। अब चलिए, अब क्या करते हैं, ऊपर का पोर्शन है वो भी हम बना लेते हैं। ये जो क्वेश्चन है मैं इसको रब कर रहा हूँ, इस क्वेश्चन को मैं रब कर रहा हूँ। अगर आपने अभी तक नहीं लिया तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, फिर इसमें आगे हम बार प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। चलिए मैं इस क्वेश्चन को रब कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैंने रब किया इस प्रकार, कुछ वहां पे छोड़ देता हूं मैं कि यूज आ सकती है हमारी, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को मैंने क्या किया, कॉलम जो हमारा स्क्वायर कॉलम था, इस स्क्वायर कॉलम को कंटिन्यूअस ऊपर लेके गया। इस स्क्वायर कॉलम को मैं कंटिन्यूअस ऊपर लेके गया। ऊपर ले जाने के बाद मैंने यहाँ पर बीम ड्रॉ कर दी। इस प्रकार से कुछ हमारी बीम दिखाई देगी। चलिए, इस प्रकार से कुछ हमारी बीम दिखाई देगी। ठीक है, अब क्या करते हैं, ये हमारा कॉलम का जो स्क्वायर कॉलम है, स्क्वायर कॉलम का सेक्शन बन गया। अब इसमें हम क्या करते हैं, अब हम इसमें आपकी सरिया प्रोवाइड करते हैं, वर्टिकल सरिया जो प्रोवाइड करते हैं। अब वर्टिकल सरिया प्रोवाइड करते हैं, सबसे पहले ये जो हमारी वर्टिकल बार जा रही है सेंटर से, इसी को ऊपर लेके जाएंगे। इस वर्टिकल बार को ही ऊपर लेके जाते हैं। ये वर्टिकल बार हम लेके गए ऊपर, ठीक है। अब कवर हम कितना प्रोवाइड कर रहे हैं, क्योंकि बिना कवर के हम डाल नहीं सकते, तो कवर मैंने 40 mm का कवर ले रहे हैं, सॉरी 40 mm का हम कवर ले रहे हैं, 40 mm का कवर ले रहे हैं। तो 40 mm को हमने 25 से डिवाइड किया, तो हमने क्या किया, 2 mm इस साइड ले रहे हैं और 2 ही mm का इस साइड ले रहे हैं। और वर्टिकल हम स्टील बार ऊपर लेके जाते हैं, और इसी प्रकार वर्टिकली
स्टील बार को नीचे लेके आए, जो आपकी मेन बार है, जो वर्टिकल बार थी हमारी, इस प्रकार उनको नीचे लेके आए। ये हम जिस प्रकार से मैं बना रहा हूँ इसी प्रकार से बनाते जाइएगा, आपका सिंपल तरीके से इसको हम ऊपर लेके गए इस प्रकार से। अब हम क्या कर रहे हैं, जो हमारा बेस स्लेब है, जो हमारा बेस स्लेब है, बेस स्लेब में अब हम क्या करते हैं, जो हमारी बेस स्लेब है, बेस स्लेब में नीचे से कवर छोड़ने के बाद स्टील प्रोवाइड कर देते हैं। नीचे से कवर छोड़ने के बाद स्टील प्रोवाइड कर देते हैं बेस स्लेब में। बेस स्लेब में हमने कवर छोड़ा और एंड कवर भी छोड़ा हमने इस प्रकार से, और हुक बनाया। ठीक है, इस प्रकार हुक बनाया बेस स्लेब में। ठीक है, और जो बोथ साइड में बार डलेगी वो हमने दिखाई। और आपका जो वर्टिकल बार आई थी 15 सेंटीमीटर वर्टिकली, 15 सेंटीमीटर 90 डिग्री पर, 15 सेंटीमीटर 90 डिग्री पर यहाँ पर बैंड कर देंगे। ठीक है, ये हमारी आपकी बेस स्लेब में हमने क्या बार प्रोवाइड की, बेस स्लेब में बार प्रोवाइड की। और बेस स्लेब में बोथ साइड में आपकी बेस स्लेब किस प्रकार की होगी, सबसे पहले आपको बता देता हूँ। बेस स्लेब आपकी होगी कुछ इस प्रकार की, जो हम नीचे खोदेंगे। अब उसमें हॉरिजॉन्टल बार इस प्रकार से गिर रही है और कुछ बार इस प्रकार से प्रोवाइड हो रही है। ठीक है, तो ये आपकी डिस्ट्रीब्यूशन बार नहीं होगी, बोथ साइड में सेम हॉरिजॉन्टल बार हम प्रोवाइड करते हैं। वर्टिकल जो बार प्रोवाइड की है, सबसे पहले आपको यही बता देते हैं। वर्टिकल जो हमने बार प्रोवाइड की है, ये हमने बार प्रोवाइड की है 18 mm डाई की, 18 mm डाई की हम ये बार प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है, और कितने नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड किए, ये मैंने 8 नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड किए, क्योंकि इसमें उन्होंने कुछ भी आपको नहीं शो किया है। 8 नंबर 18 mm डाई की 8 नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड की है। ठीक है, और मैं अब इसमें प्रोवाइड कर रहा हूँ टाइज। टाइज मैं लगा रहा हूँ, टाइज मैंने लगाई है, मैं टाई लगा रहा हूँ 10 mm डाई की, 10 mm डाई की, 150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, नीचे जो मैं इसमें बार प्रोवाइड कर रहा हूँ, ये मैंने 12 mm डाई की, 12 mm डाई की, 150 mm सेंटर टू सेंटर प्रोवाइड कर रहा हूँ। ठीक है, ये जो मैंने बार प्रोवाइड की है बोथ साइड में, आपको एक सीधी वर्टिकल हॉरिजॉन्टल ऐसे दिखाई दे रही है और ये दिखाई दे रही है जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हम दिखाते हैं। तो ये मेरी 12 mm डाई की 150 mm सेंटर टू सेंटर मैंने ये बार प्रोवाइड की है। चलिए अब इसमें प्रोवाइड करते हैं हम टाइज। टाइज प्रोवाइड करते हैं। टाइज मुझे प्रोवाइड करनी है 15 सेंटीमीटर पर। 15 सेंटीमीटर को मैंने 25 से डिवाइड किया। 15 सेंटीमीटर को 25 से डिवाइड, तो यहाँ पर दशमलव लगाएंगे 6, तो 0.6 mm आएगा, 0.6 mm आएगा। 0.6 mm मतलब 6 mm की मैंने क्या प्रोवाइड की, ये टाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ। 6 mm पर मैं क्या प्रोवाइड कर रहा हूँ, टाइज प्रोवाइड कर रहा हूँ। ये 6 mm पर मैंने टाइज लगाई इस प्रकार से, इसी प्रकार से यहाँ, इसी प्रकार से यहाँ प्रोवाइड कराएंगे और इसी प्रकार से यहाँ पर प्रोवाइड कराएंगे। ठीक है, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। अब जो हमारी बीम थी, बीम में भी हमारी इस प्रकार से बार होगी, सॉरी, बीम में भी हमारी कुछ इस प्रकार से बार होगी और ये भी स्टीरअप्स की सहायता से इस प्रकार से बनी रहती है।
इस प्रकार से हमारा स्टीरियो की सहायता से बंधी रहती है। आपको ऊपर बस शो करके दिखाना है कि हमारी बीम ऐसे होती है, उसके बारे में आपको कोई खास नहीं करना है। चलिए सबसे पहले मैं इनके नाम लिख देता हूं। ये मेरी है, जो ये मेरी है, ये मेरी क्या है, वर्टिकल बार। वर्टिकल बार, वर्टिकल बार जो है ये मैंने कितने mm की, 18 mm डालेगी, 18 mm डालेगी, 8 नंबर्स ऑफ बार प्रोवाइड किए। अब जो मेरी ये टाइज है, टाइज मैंने कितने 10 mm डालेगी, 10 mm डालेगी, 150 mm सेंटर टू सेंटर की मैंने क्या ली है, टाइज ली है। ठीक है, टाइज ली है। और यहां पर जो मैंने प्रोवाइड की है बेस स्लेब में, बोथ वे 12 mm डाया, 12 mm डाया, 150 mm सेंटर टू सेंटर। ठीक है, ये मैंने यहां पर प्रोवाइड की। ओ या चलिए अब आपको एक पॉइंट और यहां पर बता देते हैं जो थोड़ा मेरे से मिस हो गया है। ठीक है, जो मेरे से मिस हो गया था, जो हम बेस स्लेब से बाहर लेके जाते हैं, जो हम बेस स्लेब से बाहर लेके गए, बेस स्लेब से बाहर लेने के बाद ग्राउंड लेवल से 45 सेंटीमीटर ऊपर नीचे से जो बार जाएगी, नीचे से जो ये बार जा रही है, बार जा रही है और ये यहां पर 45 सेंटीमीटर तक, 45 सेंटीमीटर तक यहां पर क्या होगी, 45 सेंटीमीटर तक जाती है। इन बार को बोलते हैं। और ये बार जो ऊपर वर्टिकल बार जाएगी उनके साथ ओवरलैप करके बंधी रहती है। और ये मेरी क्या कहलाती है, नीचे, नीचे डोवल बार कहलाती है, नीचे डोवल बार कहलाती है। आइए देख लेते हैं इनका साइज कितना कितना है। ये मेरा 30 सेंटीमीटर बेस स्लेब की 2 मोटाई थी 30, और यहां तक हमारी है, यहां तक हमारी टोटल कितनी है, 90 सेंटीमीटर। यहां तक हमारी कितनी है, 90 सेंटीमीटर। और ग्राउंड लेवल हमारा कितना है, ग्राउंड लेवल हमारा कितना है, ग्राउंड लेवल हमारा है, ग्राउंड लेवल हमारा है, ग्राउंड लेवल है हमारा 1.5 सेंटीमीटर, 1.5 मीटर। ठीक है, ये हमारा 8 सेंटीमीटर का सीसी 1:4:8 का है। ठीक है, और यहां से लेके यहां तक हमारा क्या है, यहां से लेके यहां तक हमारा है पीएल। और पीएल हमारा कितने पर लिया हमने, पीएल हमारा है 60 सेंटीमीटर पर। और जो यहां तक मैं यहां पर ये दिखाया हूं ओवरलैप, ये है मेरा 45 सेंटीमीटर। जो नीचे ये नीचे कहलाएगी, ये कहलाएगी डोवेल बार, डोवेल बार। ये हमारी क्या कहलाती है, डोवेल बार कहलाती है। डोवेल बार कैसी होती है ये आपको बता देता हूं मैं। डोवेल बार आपको थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो रहा है। डोवेल बार क्या होती है, डोवेल बार क्या होती है, जो हमारा बेस स्लेब है, ये हमारी बेस स्लेब से वर्टिकल इस प्रकार से कॉलम गया, वर्टिकल कॉलम इस प्रकार से गया, तो बेस स्लेब में जो सरिया हमने यहाँ पर प्रोवाइड किया, तो यहां से जो वर्टिकल बार जाएगी, जो वर्टिकल बार प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये कंप्लीट ऊपर तो जाएगी नहीं, तो ग्राउंड लेवल से
ग्राउंड लेवल से 45 सेंटीमीटर तक हम इनको उठाते हैं, 45 सेंटीमीटर तक। फिर इसके ऊपर जो बार आएगी इनको ओवरलैप करके यहाँ पर वायर से बांध देते हैं, बेंडिंग वायर से इस प्रकार से बांध देते हैं। तो ये यहाँ से जो ये नीचे कहलाती है ये हमारी डोवेल बार कहलाती है। ठीक है, समझ में आया? जो हमारी नीचे होती है ये हमारी क्या कहलाती है? डोवेल बार कहलाती है। चलिए अब देखते हैं इसका सेक्शन। अब देखते हैं इसका सेक्शन। सेक्शन कितने का बनेगा? सेक्शन बनेगा आपका बेस स्लेब में 3.5 इंटू 3.5 मीटर का। 3.5 इंटू 3.5 मीटर का मतलब हमने जब डिवाइड किया था 350 को 25 से तो हमारे पास आया था 14 सेंटीमीटर, ये आपको याद रखना है। और 70 का आपका कॉलम है। 70 को जब हमने 25 से डिवाइड किया था, 70 को 25 से डिवाइड करने के बाद आया था हमारा 2.8 सेंटीमीटर। 2.8 सेंटीमीटर। तो कॉलम आपका 2.8 सेंटीमीटर का बनाएंगे और बेस स्लेब बनाएंगे आपकी 14 सेंटीमीटर की। ठीक है, बेस स्लेब आपकी 14 सेंटीमीटर की चौड़ाई। तो आइए बनाते हैं। 14 इंटू 14 यहाँ पर बना रहे हैं हम इसका सेक्शन। तो यहाँ से मैंने ये लिया और 14 ही ऊपर लिया। इस प्रकार से लेके गए। ये हमारा सेक्शन था बेस स्लेब का। 3.5 मीटर ऐसे, 3.5 मीटर ऐसे आएगी। इससे दिखा देते हैं। यहाँ से यहाँ तक इसको मिलाया। मिनी ड्राफ्टर से अभी बन नहीं पा रहा है साइड, तो मैं इसी से दिखा रहा हूँ ये। और इसी प्रकार एक क्रॉस यहाँ पर दिया, एक विकर्ण इधर से बनाया। अब हमें क्या मिल गया? अब हमें इस स्क्वायर का सेंटर मिल गया। अब हमें क्या हुआ? इस स्क्वायर का सेंटर मिल गया। सेंटर में हमें कितना दिखाना है? ये हमारा कॉलम है जो कितने का है? 2.8 सेंटीमीटर का। तो 2.8 सेंटीमीटर इस कॉलम में हम इस प्रकार से दिखाएंगे। यहाँ से लो और 2.8 सेंटीमीटर पकड़ो। ये यहाँ से लेके यहाँ तक 2.8 सेंटीमीटर, फिर यहाँ से लेके यहाँ तक भी हमारा 2.8 सेंटीमीटर, और फिर इस साइड में 2.8 सेंटीमीटर लो और इधर भी 2.8 सेंटीमीटर लिया। ठीक है, तो ये हमारा बन गया स्क्वायर कॉलम। ठीक है, ये हमारा क्या बन गया? स्क्वायर कॉलम, जिसको हम क्या दिखाएंगे? जिसको हम डॉटेड दिखाएंगे। डॉटेड, इस प्रकार से डॉटेड दिखाएंगे। इस प्रकार से हमने इसको डॉटेड दिखाया। ठीक है, डॉटेड दिखाया क्योंकि हमें क्या है कि इसके अंदर जो टाइज है, टाइज दिखानी है। टाइज कवर के बाद आएगी। अब हमने कवर छोड़ा दोनों साइड, 2-2 mm का कवर छोड़ा। दो 2 mm का कवर छोड़ के हम इस प्रकार से चले। ठीक है, और यहाँ हमने हुक बनाया और चारों कोनों पे हमने वर्टिकल बार प्रोवाइड कर दी। अब वर्टिकल बार 8 नंबर ऑफ बार प्रोवाइड कर रहे हैं। तो 8 नंबर ऑफ बार जब हमने प्रोवाइड की है, 8 नंबर ऑफ बार हमने जब प्रोवाइड की है, तो 4 बार ऐसे प्रोवाइड कर। और इन 4 बार को भी हम किसकी सहायता से? स्टीरअप्स की सहायता से, टाइज की सहायता से, इन चारों बारों को भी टाइज की सहायता से इस प्रकार बांध देंगे। ठीक है, तो ये आपका क्या बन जाता है? सेक्शन, जिसकी माप कितनी थी हमारी? इसकी माप थी हमारी
इसकी माप थी हमारी 3.5 मीटर इंटू 3.5 मीटर। और जो हमारा स्क्वायर कॉलम है ये कितना था, ये हमारा था 70 सेंटीमीटर। 70 सेंटीमीटर ऐसे, 70 सेंटीमीटर ऐसे, ठीक है। तो ये हमारा क्या बन जाता है, सेक्शन, और ये हमारा क्या है, एलिवेशन, सम्मुख दृश्य। ये हमारा एलिवेशन सेक्शन है और यही हमारा स्क्वायर कॉलम का सेक्शन है, ठीक है। इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को, ठीक है, इस प्रकार से हम इस क्वेश्चन को सोल्व करेंगे। यदि आपको हमारा लेक्चर अच्छा लगा हो तो हमारे चैनल गुरुजी इंजीनियरिंग ड्राइंग को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को भी दबाइए, और प्लीज़ लाइक एंड शेयर और अपना कमेंट करके भी हमें बताइए। थैंक यू।